आगे ठपका। आज है 1 अप्रैल। चलिए अपना करंट अफेयर सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन सा प्रश्न है। वैसे 2 दिन का करंट अफेयर क्लास नहीं हो पाया। देखो 1 दिन तो पूरे महीने का रिवीजन ही कराया था। बाकी 1 दिन गैप हो गया है, उसको बीच में एडजस्ट कर लेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन खेल से है। आईपीएल इतिहास में अब तक का सर्वोच्च स्कोर किसने बनाया? ये बहुत ज्यादा चर्चा में था, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। देखो सबसे पहले समझेंगे आईपीएल क्या होता है या किस प्रकार का मैच है, क्योंकि मैच के अंदर भी अलग अलग प्रकार होते हैं। आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग अभी 2024 से संस्करण स्टार्ट हुआ है। देखो मैच दो प्रकार का, या तो घरेलू राष्ट्रीय स्तर का या एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का। तो ये जो आईपीएल है ये घरेलू राष्ट्रीय स्तर का मैच है। और इन दोनों के अंतर्गत भी 3 प्रकार के मैच, या तो ओडीआई मतलब 50 ओवर का मैच होता है, या टी20 20 ओवर का, या टेस्ट 90 ओवर का एक दिन जो कि 5 दिन चलने वाला मैच होता है। अभी टी20 में सर्वाधिक रिकॉर्ड, अभी तक का सर्वाधिक रिकॉर्ड तोड़ के 277 रन किसने बनाया? सनराइज हैदराबाद ने। अभी हाल ही में मुंबई इंडियंस और सनराइजर हैदराबाद के बीच मैच चल रहा था। शुरुआती में सनराइज हैदराबाद ने 277 रन बनाया। इसका पीछा करते हुए मुंबई इंडियंस ने 245 रन बनाए, जो कि उप विजेता रहा। विजेता सनराइज हैदराबाद और सर्वाधिक रन 277 रन। और किसी एक मैच के दौरान दोनों का रन मिला के, मतलब कुल रन बनाने का भी रिकॉर्ड इन लोगों ने बनाया 523 रन। और इस मैच के दौरान सर्वाधिक छक्के भी लगे, मतलब किसी एक सिंगल टी20 मैच में सर्वाधिक छक्के भी यहाँ पे लगे। कितना छक्का लगाए? 38 छक्के। एक और रिकॉर्ड यहाँ पे बना तो नहीं, वैसे बहुत ज्यादा चर्चा में था। अभिषेक शर्मा ने 16 गेंदों में 50 रन बनाए। लोग ये बोल रहे हैं कि सबसे कम गेंदों में हाफ सेंचुरी अभिषेक शर्मा के द्वारा बनाए, जो कि ये गलत है। इसके पहले एक रिकॉर्ड है एसएससी जायसवाल जी का, जो कि 13 बॉल पे 50 रन बनाए हैं। अब अगर बात कर ले कि मुंबई इंडियन कप्तान कौन है, तो मुंबई इंडियन कप्तान हार्दिक पांड्या जी। सनराइज हैदराबाद के कप्तान कौन है? वो है पेट कमिंस। पेट कमिंस कौन है? अभी आपको पता होगा कि वर्ल्ड कप चल रहा था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का, तो ऑस्ट्रेलिया के जो कप्तान थे वो पेट कमिंस थे। तो अभी हाल ही में ये सनराइज हैदराबाद के कप्तान हैं और ये सबसे महंगे खिलाड़ी में दूसरे नंबर के खिलाड़ी थे। इनको 20.5 करोड़ रुपए में खरीदा गया था। और सर्वाधिक महंगा खिलाड़ी किसको खरीदा गया था? वो मिशेल स्टार्क को। कितने में? 24.75 करोड़ रुपए में। ये कहाँ के हैं? ये भी ऑस्ट्रेलिया के हैं। इनको खरीदा कौन है? इनको केकेआर ने खरीदा है। अगर बात करें इस बार आईपीएल का कौन सा संस्करण है, इस बार 17वां संस्करण है और पहला मैच चेन्नई में हुआ था, चेन्नई सुपर किंग और आरसीबी के बीच में, जिसमें चेन्नई सुपर किंग विजेता रहा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट चर्चित व्यक्ति से यहाँ पे निधन से लिया हुआ है। हाल ही में दिवंगत स्मरणानंद का संबंध किससे है? स्मरणानंद कौन थे? ये रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष थे। रामकृष्ण मिशन आपको पता ही होगा कि 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा स्थापना किया गया था। यह एक सामाजिक एवं धार्मिक संगठन है जिसका मुख्यालय बेल्लूर मठ वेस्ट बंगाल में है। स्वामी विवेकानंद आपको पता है। तो ये जो रामकृष्ण मिशन है ये इनके गुरु जी थे। तो ये इनके द्वारा शुरुआत किया गया था। यहाँ पे क्या होता है, मतलब एक किस सिद्धांत पे वर्क करता है? तो अद्वैत वेदांतवाद सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें 4 प्रकार के योग हैं। एक ज्ञान योग, एक कर्म योग, एक भक्ति योग, एक राजयोग। इसका उद्देश्य क्या है? तो रामकृष्ण जो मिशन का उद्देश्य था, स्वामी विवेकानंद के द्वारा स्थापना किया गया था। इसका उद्देश्य था कि इन अपने गुरु के शिक्षाओं को बढ़ाना, रामकृष्ण परमहंस के शिक्षाओं को बढ़ावा देना, साथ में वेदांत दर्शन जागरूकता बढ़ावा देना, गरीब और जरूरतमंदों की सेवा करना, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी जागरूकता फैलाना। और स्वामी विवेकानंद की एक पत्रिका बहुत फेमस थी, उसका नाम था भारत पत्रिका। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट हमने चुनाव से लिया हुआ है। हाल ही में चर्चा में रहा सी विजिल ऐप क्या है? सी विजिल ऐप आपको पता ही होगा, इस किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वर्तमान में मुख्य कौन है? राजीव कुमार। और इसके दो जो अन्य मुख्य हैं इनको अभी हाल ही में नियुक्ति किया गया, क्योंकि दोनों लोग इस्तीफा दे दिए थे। इन दोनों को महत्वपूर्ण है। कौन है? पहला ज्ञानेश कुमार, दूसरा सुखविंदर सिंह संधू। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुआ था, आर्टिकल 324 के अंतर्गत। भारतीय निर्वाचन आयोग किनका किनका चुनाव कराता है? एक लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, उसके बाद प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। और जितने भी नगर पालिका और पंचायती राज का चुनाव होता है वो राज्य चुनाव के अंतर्गत आता है। देखो अगर इन सभी का चुनाव करा रहा था तो इनका योग्यता अयोग्यता जितने भी संबंध में निर्णय लेना होगा वो भारतीय निर्वाचन आयोग लेगा। तो कभी कभी यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि विधानसभा के जो सदस्य होते हैं अगर उनकी अयोग्यता के संबंध में किसी को निर्णय लेना कौन लेगा?
वो लेगा भारतीय निर्वाचन आयोग, वहां पर राज्य निर्वाचन आयोग अब नहीं कर देना। अगर बात करें सी विजिल ऐप क्या है, तो सी विजिल ऐप चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का रिपोर्ट करने में मदद करेगा। मतलब अभी चुनाव चल रहा है, आपको पता ही होगा 7 चरण में चुनाव होने वाला है, 19 अप्रैल से शुरू होकर 1 जून तक चलने वाला है। इसके दौरान जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करेगा, इसके लिए आप इस ऐप पे जाकर रिपोर्ट करा सकते हैं और इस रिपोर्ट का रिजल्ट 100 मिनट के अंदर ये इस पर एक्शन ले लेंगे। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा 2 ऐप और लॉन्च किया गया था। इनकोर ऐप चुनाव में पारदर्शिता लाने के लिए, उसके बाद सक्षम ऐप जो दिव्यांग और विकलांग हैं उनके लिए आसानी से वोट दे सके, जो 40% से अधिक विकलांग है या जो 85 वर्ष से अधिक वृद्ध अवस्था में है उनके लिए। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट नियुक्ति से हाल ही में एनआईए एवं एनडीआरएफ का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? एनआईए का मतलब क्या होता है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसके भी हाल ही में डीजी डायरेक्टर जनरल किसको बनाया गया? सदानंद वसंत, जो कि आईपीएस महाराष्ट्र कैडर के हैं। इसके पहले कौन थे? वो दिनकर जी थे। एनआईए की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 2008 में, आपको पता होगा 2008 में आतंकी हमला हुआ था। तो इस हमला को आगे रोकने के लिए, मतलब ऐसा हमला दोबारा ना हो, तो 2008 अधिनियम के अंतर्गत इसकी स्थापना किया गया था। अगर वही बात करें एनडीआरएफ, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल इसका मतलब है, इसकी स्थापना आपदा प्रबंधन 2005 के अधिनियम के अंतर्गत इसकी स्थापना किया गया था। इसके वर्तमान महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? वो है पीयूष आनंद। अभी हाल ही में आपको बताया था एनआईए में एक ऐप लॉन्च किया गया था, संकलन ऐप, जो इसमें आपराधिक जितने भी कानून हैं उसको संकलित करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए अमित शाह के द्वारा, जो कि गृह मंत्री हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमने रिपोर्ट से लिया हुआ है। भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के अनुसार कितने % शिक्षित युवा बेरोजगार हैं? देखो अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी हुआ, इस रिपोर्ट के लेकर काफी ज्यादा विवाद भी हो गया था, गवर्नमेंट, रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी। बट हमको रिपोर्ट जानना है कि रिपोर्ट क्या है। एक रिपोर्ट जारी हुआ अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ द्वारा। समझ किसके द्वारा? आईएलओ द्वारा। ये संगठन क्या है? इसकी स्थापना 1919 में हुआ था, इसके हेडक्वार्टर जिनेवा में है। इस रिपोर्ट के द्वारा पता चला कि भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 में जारी हुआ, जिसके में ये पता चला कि जितने जो बेरोजगार हैं उसमें युवा कितने हैं। जो बेरोजगार अगर 100% उसमें लिया जाए तो युवा उसमें से 82.9 मतलब 83% लोग उसमें युवा बेरोजगार हैं। अगर उसके युवा में भी अगर बोला जाए कि कितने ऐसे लोग हैं जो शिक्षित लोग हैं, उसमें शिक्षित 65.7% लोग हैं। और इस रिपोर्ट में एक चीज और भी पता चला कि जो युवा कार्यबल है, मतलब टोटल युवाओं को अगर गणना कर लिया जाए, ये लोग तो बेरोजगार हैं, जो कुछ भी कार्य नहीं कर रहे हैं, शिक्षित हैं, और अगर टोटल युवा को लिया जो कुछ कार्य भी कर रहे हैं, जो कार्यबल में हिस्सा देते हैं, जिनके वजह से भारत विकसित हो रहा है, उनकी संख्या में टोटल युवाओं में 75% लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई स्किल नहीं है। इसके साथ साथ 60% लोग ऐसे हैं जिनको ईमेल तक भी सेंड करने नहीं आता। मतलब आप स्किल का लेवल आप समझ सकते हो कि बहुत ज्यादा कम है। अगर महिलाओं के श्रम बल की बात करें तो महिलाओं का जो श्रम बल है वो तो पूरे विश्व में न्यूनतम है। और जाहिर सी बात है, अगर आपको देश को विकसित करना है तो आपको महिलाओं और पुरुषों की भागीदारी को बढ़ाना होगा और सभी का समान भागीदारी होगा, तो जब जाके विकास होगा, है ना। अगर बात करें इस रिपोर्ट का क्या प्रभाव होगा, आपको पता होगा अगर इस स्थिति में क्या होता है, अर्थव्यवस्था धीमी गति से बढ़ेगी, गरीबी भी धीमी गति से, गरीबी बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ेगी, सामाजिक अशांति बढ़ेगी। ऐसा होने का कारण क्या है? ऐसा होने का कारण है कि जो हमारे पास मैक्सिमम रोजगार है वो 42% रोजगार कृषि से है और इसकी वजह से गरीबी है। अगर बात करें इस रिपोर्ट में आईएलओ के द्वारा तो जारी किया गया, बट भारत में किसके द्वारा? तो भारत में मुख्य आर्थिक सलाहकार के द्वारा, जो कि अनंत नागेश्वरम जी हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने सम्मेलन समारोह से लिया हुआ है। पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहां पे हुआ और परमाणु ऊर्जा जो शिखर सम्मेलन है वहां पे क्या हुआ, किस मुद्दे पे चर्चा हुआ और ऐसा इसका उद्देश्य क्या था? इसका जो पहला सम्मेलन हुआ वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो आईएईए द्वारा, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के द्वारा, जिसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना, कि परमाणु को आप शांतिपूर्ण के लिए उपयोग करें, मतलब शांति के लिए उपयोग करें, क्योंकि इसका जो जिसके द्वारा इसको शुरुआत किया गया, इसका एक नारा है शांति के लिए परमाणु का प्रयोग करना। तो अगर बात करें शांति के लिए कैसे करेगा,
तो परमाणु शांति के लिए का मतलब आप इसको एनर्जी प्रोडक्शन करने के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं, या जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए, पर्यावरण प्रदूषण रोकने के लिए, शुद्ध कार्बन उत्सर्जन को रोकने के लिए आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। इस सम्मेलन के दौरान कौन से प्रमुख मुद्दे पे चर्चा हुआ परमाणु ऊर्जा की सुरक्षा, परमाणु ऊर्जा का अप्रसार कैसे कम किया जाए, उसे प्रसार नहीं किया जाए, परमाणु ऊर्जा संबंधी नियामक ढांचा, नियामक मतलब नियम, परमाणु ऊर्जा का वित्त पोषण, उसमें जो पैसा लगता है। अगर बात करें ब्रुसेल्स में, क्या इसके अलावा कोई हेडक्वार्टर है क्या? तो जी हाँ, नाटो का हेडक्वार्टर वहीं पे है और यूरोपियन यूनियन का भी हेडक्वार्टर वहीं पे है। ओके दोस्तों, अगर आपको करंट अफेयर को शॉर्ट नोट्स के माध्यम में डिटेल में पढ़ना है तो आप इस फैमिली के हिस्सा बन सकते हैं। धन्यवाद।